हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज संस्कृत की क्लास में हमारे व्याकरण में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी आधा समझ में आ गया है, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो व्याकरण में हमारा चैप्टर थे 8वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रत्यय। आप सबको पता ही है कि प्रत्यय किसे बोलते हैं, तो बोले किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। और उसके बाद हमने कल ऑलरेडी देखा ही कि भाई आप सबने किया कि भाई कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो बोले धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो बोले संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो पुल्लिंग हो और उसको हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उस प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। ठीक है, तो आज उसके बाद है पहला वाला हमारा कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय में से पहला वाला जो है वो है कृत प्रत्यय। अच्छे से रीड कीजिएगा दोस्तों। जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी बात कि भाई कोई भी प्रत्यय हो उनको धातु में जोड़कर यानी कि मिलाकर संज्ञा, विशेषण या अव्यय के जो पद यानी कि वर्ड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो बोले उनको कृत प्रत्यय बोला जाता है। उसके बाद है अव्यय बनाने के लिए धातु में त्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये चार बातें अच्छे से याद कीजिएगा, पहले सिर्फ रीड कर लीजिए एक बार कि अव्यय बनाने के लिए धातु में त्वा, ल्यप, तुमुन ये तीन का प्रयोग होता है। अगर कोई धातु है उस धातु को आपको कन्वर्ट करना है अव्यय में। कैसे करेंगे देखते हैं अभी, लेकिन उसके बाद धातु से विशेषण बनाने के लिए शत्रु, शानज, तव्यत, अनियर और यत आदि का प्रयोग होता है, किया जाता है। अगर आपको देखो पहला वाला था, याद रखना भैया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। धातु में से अगर आपको अव्यय बनाना है, याद कीजिए रखिएगा, धातु में से अव्यय बनाना है तो वहाँ पे त्वा या लप या तुमुन का प्रयोग करके आप किया जा सकता है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको विशेषण बनाना है तो क्या होगा, तो उसमें शत्रु, शानज, तव्यत, अनियर, यत इति प्रत्यय, ये प्रत्यय लगेंगे। चलो और मान लेके चलो भूतकाल की क्रिया हमें प्रयोग करना है। कोई क्रिया है जिसको हमें वर्तमान में है लेकिन उसको हमें भूतकाल में कन्वर्ट करना है, तो क्या उनसे प्रत्यय आएंगे भैया, तो बोले वहाँ पर त और तवतु एवं करना चाहिए के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। याद रखिएगा इतनी बात। और फोर्थ वाला जो है कि धातु के से संज्ञा बनाने हैं, तो अगर आपको संज्ञा बनानी है धातु से, है ना, धातु से संज्ञा भी बनते हैं। जैसे गच्छति धातु है तो उसमें शब्द रूप तो है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लेकिन आपको चलो उस धातु को ही आपको संज्ञा बनाने दें तो क्या करना चाहिए, तो उसमें है त्रुच, भिन्निक, लुल, ल्यूट आदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलो ये चार हमने इस तरीके से समझे तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहा कि यार ये समझ में नहीं आया, तो और इजी थोड़ा करने के लिए मैंने थोड़ा सा किया है। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ना आपको पूरे के पूरे ये चार प्रयोग जो है वो अच्छे से आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि ये कृत प्रत्यय है, यानी कि कृत प्रत्यय धातु में, यानी कि हमें यहाँ पे कौन से प्रत्यय चाहिए, तो बोले ये तीन, पहले त्वा, ल्यप, तुमुन, बाकी इन सभी का प्रयोग अलग अलग है जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में चलो अच्छे से समझ लेते हैं इसको पहले कि धातु में से अव्यय बनाना है। देखो पहला वाला रीड करना, अव्यय बनाने के लिए धातु में त्वा, ल्यप और तुमुन का प्रयोग किया जाता है अव्यय बनाने के लिए। किसको, धातु को अव्यय में कन्वर्ट करना है तो। और याद रखना ये त्वा जो है ना, त्वा प्रत्यय वो कहीं पर भी अगर आएगा ना
कहीं पर भी, तो इसका सिंपल ही मतलब हो जाता है कि वो बात किसकी होती है, भूतकालेव, यानी कि भूतकाल की ही बात उसमें होगी कि उसने करके खाने, खा के, पी के, बोलते हैं ना कि उसने खाना खाया और वर्ब में चला तो खाना खाया, और जो क्या हुआ, भूतकाल हो गया। उसी तरह अव्यय जो है कैसे बनाते हैं धातु में से, तो चले पहले त्वा प्रत्यय है, ठीक है, उसके सेकंड वाला क्या है, तो बोले ल्यप प्रत्यय और तुमुन। ठीक उसी तरह उसके अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, तो बोले त्वा प्रत्यय का आपको लगेगा प्रयोग कैसे होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है कृ प्लस त्वा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कृत्वा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कृत्वा बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, यानी कि कृत्वा यानी कि करके, काम करके घर पे जाओ। ठीक उसी तरह दूसरा वाला याद रखना त्वा प्रत्यय। देखो सिचुएशन सिर्फ आपको समझना क्या है पता है, प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, बस वो देखना है आपको। तो देखो क्रू क्यों यहाँ पे आया, किसी को पता है? हाँ, क्योंकि क्रू धातु है, जैसे भू धातु है, क्रू धातु है, गम धातु है, गच धातु है। ठीक उसी तरह क्रू तो एक धातु है, तो उसके आगे क्रू प्लस हो गया त्वा, तो एंड इज इक्वल टू बन गया त्वा कृत्वा। तो इसी तरह कृत्वा, बाद में यहाँ पे सोचो, चलो क्रू प्लस त्वा इज इक्वल टू कृत्वा बना, तो यहाँ पे गच्छ प्लस त्वा है तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर कौन बताएगा, सोचो सोचो। क्रू प्लस त्वा इज इक्वल टू कृत्वा, तो गच्छ प्लस त्वा क्या होगा, यस गत्वा होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे दोनों को मिला के अच्छे से बना देना है, लेकिन सोच समझ के। त्वा प्रत्यय होगा तो यहाँ पे ये होगा क का लोप होगा। बाद में सेकंड वाला दूसरा और अव्यय, और चलो त्वा प्रत्यय नहीं है, लेप प्रत्यय है, तो क्या बनेगा लेप में, तो उसके भी एग्जाम्पल है कि आ प्लस गम प्लस लेप, यानी कि इज इक्वल टू बनेगा आगत्य। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा चलो ये तो क्रू प्लस त्वा कृत्वा, लेकिन ये आ प्लस गम प्लस लप इज इक्वल टू आगत्य, ऐसा लंबा क्यों भैया? तो इसलिए लंबा है कि आ जो है वो तो आगत गम, गम क्या है, तो बोले धातु है, यस, और लेप प्रत्यय है, तो आ और गम को में जोड़ कर देना है, बन जाएगा आगम, और लेप प्रत्यय हमारा है, तो लेप से क्या होगा, तो लेप में जो ल है और प है, ये पकार और लकार का लोप हो जाएगा और रूप बनेगा, और सब बाद में सभी को मिला दोगे तो बन जाएगा आगत्य। ठीक है, उसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का क्या होगा भैया, तो तुमुन का भी वही होगा। देखो इसमें गम धातु है, गम प्लस तुमुन, तो गम प्लस तुमुन है इज इक्वल टू बनता है गंतुम। तो क्या होगा, तुमुन जो प्रत्यय है वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे तु मुन ये दो रहेंगे, नकार लास्ट वाला उसका भी लोप हो जाएगा, और तू मुँह में जो उकार है उस उकार का भी लोप होगा, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो बोले गंतुम। यानी प्रत्यय को सिर्फ समझना है आपको, आपने प्रत्यय समझ लिए ना, तो ये देखो ये पूरा मैंने लिखा है, सभी आपके लिए सारा कुछ इजी हो जाएगा। जैसे अव्यय है, क्रिया प्रयोग है, संज्ञा है और विशेषण है, बाकी इन सभी के प्रयोग। तो बोले विशेषण में क्या क्या प्रयोग होते हैं, जैसे अव्यय में त्वा ल्यप तुमुन के प्रयोग होते हैं, ठीक उसी तरह विशेषण है तो उसमें यत, अनियर, तव्यत, शानच और शत्रु के प्रयोग करके विशेषण धातु को कन्वर्ट करते हैं विशेषण में। अब थर्ड वाला था कि क्रिया प्रयोग भूतकाल में करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो बोले पहला होगा तव प्रत्यय से, उसके बाद तवतु प्रत्यय में से भी हो जाएगा, एंड करना चाहिए कोई मीनिंग हो कि कृत्वा, क्रू धातु में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड लास्ट वन, इस संज्ञा धातु को संज्ञा में, देखो ये जो संज्ञा करना है ना, ये संस्कृत साहित्य में धातु में से संज्ञा कन्वर्ट करना बहुत रेयर होता है, यानी कि
बहुत कम जगह ही इसको यूज़ किया जाता है। बहुत कम ऐसे वर्ड होते हैं जिसको धातु में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है तो आप किसी भी धातु को संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है भैया? तो बोले शर्त है ये 4 प्रत्यय को लगा कर ही आप कर सकते हैं। कैसे? संज्ञा है तो उसमें ल्युट प्रत्यय लगा सकते हो, णुल प्रत्यय लगा सकते हो, तिन प्रत्यय लगा सकते हो और त्रुच प्रत्यय लगा सकते हो। इस तरीके से आप जो पूरा है वो अव्यय प्रयोग जो है वो समझ सकते हो। तो ये हमारा पहला ही था जो त्वा। हमें कुछ ज़्यादा आज नहीं समझना, हमें बस ये त्वा एक समझना है कि त्वा यानी क्या है। जैसे कृत्वा है तो और एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल इसके बारे में। देखो ये एग्जाम्पल मैं चलो अच्छे से रीड करता हूँ पहले से। त्वा प्रत्यय वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व कि किए गए कार्य में पूर्वकालीन क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। धातु को क्या करने के लिए? तो बोले पूर्वकालीन की क्रिया। पूर्वकालीन यानी कि पहले की गई, जो पहले की गई है उसको व्यक्त करना है आपको। तो उस व्यक्ति में आप धातु प्रयोग जो हमारा त्वा प्रत्यय है वो लगा सकते हो, वो प्रयोग कर सकते हो। यथा यानी कि एग्जाम्पल दिया है, देखो मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मोर मेघ यानी कि बादल को, बारिश को देख कर, दृष्ट्वा देख कर, नृत्यति नाच रहा है। यहाँ पे दृष्ट्वा जो है वो क्या है? दृष्ट्वा में दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यहाँ क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालीन क्रिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दृष्ट्वा जो है ये वाला, दृष्ट्वा को दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय का योग किया है, दोनों को मतलब मिलाया है। और यहाँ नर्तन क्रिया की पूर्वकालीन क्रिया है। देखो नर्तन जो है ये नाच रहा है, नृत्यति यानी कि वर्तमान लकार। याद रखिएगा दोस्त कि वर्तमान लट, आपको पता है हमने धातु में किया है कि वर्तमान का प्रयोग लट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बोले लट लकार में। वर्तमान काल में तो नृत्यति वर्ड है, ती लास्ट में आया तो किस में आएगा? तो बोले वर्तमान में। तो इसमें क्या किया है? इसमें जो नृत्यति है उससे पहले की क्रिया है दृष्ट्वा। समझ रहे हो? उसके पहले दृष्ट्वा आया, यानी कि देख कर। नाच रहा है मोर, लेकिन मोर यूं ही नहीं नाच रहा है, इससे पहले कुछ हुआ इसलिए मोर नाच रहा है। क्यों, क्या हुआ भैया? तो मेघम दृष्ट्वा, मेघ यानी बारिश को देख कर नाचने लगा। मोर ऐसे ही नहीं नाच रहा है, उसने पहले बारिश को देखा उसके बाद वो नाचा। और एग्जाम्पल देखो, क्रू प्लस त्वा इज इक्वल टू कृत्वा, यानी कि करके। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। आपको कोई बोल रहा है कि अपना कार्य करके घर जाओ, और देखो ये पहली क्रिया जो हो चुकी है उसी के बारे में होगा। देखो आपने कार्य कर लिया तो करके घर जाओ, आप अपना काम करके घर जाओ, पूर्वकालीन क्रिया याद रखो। बाद में दूसरा है गम प्लस त्वा इज इक्वल टू गत्वा, यानी कि जाकर। आपणम गत्वा फलम आनय, आपणम यानी कि दुकान में जाकर फल लेके आओ। बाद में है नम प्लस त्वा इज इक्वल टू नत्वा, यानी कि नमन करके सरस्वती, नमन करके एग्जाम्पल हिंदी में है, संस्कृत में एग्जाम्पल क्या होगा? तो है सरस्वती देवी नत्वा पाठम पठ। सरस्वती देवी को प्रणाम करके, नत्वा नमस्कार करके, पाठ पठ यानी कि पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और एक लास्ट वाला पा प्लस त्वा इज इक्वल टू पित्वा, और पित्वा का मतलब होता है पीकर। दूधम पित्वा शयनम कुरु, दूध पीकर सो जाओ। देखो यहाँ पे समझनी सिर्फ ये चीज़ है, देखो पूर्वकालीन क्रिया के बारे में बता रहा है। ये सारी जो है ये गृहम गच्छ फलम पाठम शयनम, ये सारी चीज़ें हैं ना वो पूर्वकालीन क्रिया का बोध है कहीं ना कहीं। ये त्वा, कृत्वा, गत्वा, नत्वा, पित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बोध कराती है पूर्वकालीन क्रिया का। ठीक है, तो ये बाकी के सारे आप रीड करना, समझना, और कुछ और एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही बनाना
जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं कल आपको फिर से पूछूंगा। तो देखो यहाँ पे त्वा प्रत्ययांतम शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। देखो हमने अव्यय तो हमने पढ़ा ही है, हमें पता है कि अव्यय में परिवर्तन नहीं होता और अव्यय है। तो त्वा प्रत्ययांत का शब्दों का भी अव्यय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है उसका, क्योंकि अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, तो बोले उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाद में है उसका लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए ये पूरा वीडियो देखो और अच्छे से समझो, सोचो, क्योंकि कल मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपकी टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।